हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब आगे। लायला बेड पर पीछे जाने लगी। लायला को इस तरह डरते हुए देख उस आदमी ने सीटी बजाई और कहा, ओहो, लगता है तुम मुझे भूली नहीं हो। ये कहते वक्त उस आदमी के होठ हल्का से तिरछे हुए और उसकी आंखों में एक सातिर साजिश थी। वो आदमी कोई और नहीं, शिवांश था। शिवांश ने लायला को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें वहाँ मारने गया था, लेकिन तुम्हारी ये हालत देख मुझे तुम पर तरस आ गया। मैं तुम्हें मार कर क्या करता, तुम तो ऑलरेडी मर चुकी थी। शिवांश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम उस औरत से प्यार करती हो जो तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। लायला बेड पर दबती चली जा रही थी। शिवांश के कदम बेड की तरफ बढ़ रहे थे। शिवांश एक झटके में बेड पर बैठ गया और अपने हाथों को जैसे ही आगे बढ़ाया, लायला ने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले शिवांश कुछ करता, लायला ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल थी और उसके फेस पर एक इविल स्माइल थी। अचानक से लायला के इस एक्सप्रेशन को देख शिवांश को अजीब सा लगा। लायला ने इविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डरूंगी और कहूंगी मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुमसे भीख मांगूंगी? नो वे, बिल्कुल नहीं। शिवांश को एक अलग सा झटका लगा। दूसरे ही पल शिवांश ने लायला के बालों को पीछे से पकड़ उसके फेस को अपने करीब करते हुए कहा, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो। लायला ने स्माइल करते हुए कहा, तुमने मुझे बचाया, उस लड़की को जिसका तुमने रेप किया था। तो बताओ क्या चाहते हो? शिवांश ने लायला के बालों को स्मेल करते हुए कहा, इस वक्त तो मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। शिवांश की बात सुन लायला ने कहा, बट मुझे भूख नहीं लगी। शिवांश ने लायला के बालों को अपनी मुट्ठी में तेजी से कसते हुए कहा, बट आई वॉन्ट यू। शिवांश की आई लस्टफुल थी। शिवांश की बॉडी की गर्मी लायला फील कर सकती थी। लायला ने शिवांश को छेड़ने के लिए अपने फेस को शिवांश के फेस के पास लेकर गई और उसके फेस पर फूंक मारते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी भूख खत्म करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो। शिवांश के हाथ अब लायला के हाथ अब भी बेड से बंधे हुए थे। लायला की गर्म सांसें शिवांश के अंदर लाला की गर्म सांसों से शिवांश के अंदर का जानवर जाग चुका था। अब तो बस उसे लायला को हासिल करना था। शिवांश ने लायला को देखते हुए कहा, तुम मुझसे सौदा भी कैसे कर सकती हो? तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम भूल गई हो क्या? यू आर माई होस्टेस। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं शिवांश हूँ। शिवांश की बात सुन लायला ने हंसते हुए कहा, आर यू राइट, तुम शिवांश हो, एक नाजायज औलाद, या ये कहूँ एक नाचने वाली का खून। लाला के तीखे वर्ड ने शिवांश के खून पर सवाल उठा दिया था। शिवांश ने जैसे ये सुना उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तुम्हारी अकड़ तो मैं अभी निकालता हूँ। इतना कह शिवांश ने लायला के बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके फेस को अपने करीब लेकर आया और उसके होठों को अपने दांतों के बीच दबा दिया। शिवांश लायला को किस नहीं कर रहा था, वो उसके होठों को चबा रहा था। लायला किसी जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी, छटपटा रही थी। उसके हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लायला को इस तरह तड़पते हुए देख शिवांश को सुकून मिल रहा था। शिवांश ने इविल स्माइल की और उसके होठों पर और फोर्सफुली अपने होठों को प्रेस करने लगा। लायला के होठों से खून निकलने लगा। लायला के होठों से निकल रहे खून को शिवांश ने लीक करते हुए लायला से दूर हुआ और अपने थंब को अपने होठों पर फेरते हुए कहा, बहुत ही टेस्टी हो तुम, मन तो कर रहा है तुम्हें खा जाऊं, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, पहले तुम्हें और दर्द तो महसूस हो। ड्रैगन पैलेस, करणवीर रूम। रिवा ने करणवीर के साइड होते हुए कहा, ओके, और जल्दी से स्क्रीन पर रिवा टाइप कर दिया। रिवा टाइप होते ही डोर खुला और एक आवाज़ हुई। एक छोटा सा म्यूज़िक प्ले हुआ। म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत था।
म्यूजिक को सुनते ही रिवा के फेस पर एक मुस्कान तैर गई। रिवा ने केवी के हाथों को पकड़ा और उसे रूम में लेकर जैसे ही एंटर हुई उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि केवी का रूम बहुत ही खूबसूरत था। सभी चीज़ें अपनी जगह पर थी। एक साइड छोटा सा बुक सेल्फ था और एक साइड उसकी गन रखी हुई थी। रूम बहुत ही बड़ा था और रूम में लगा बेड बहुत ही खूबसूरत था। रूम को देख रिवा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि आपका रूम ऐसा होगा। लड़के भी अपना रूम ऐसा रख सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। केवी ने कहा, मुझे गंदगी टॉलरेट नहीं होती। रिवा जैसे ही आगे बढ़ी उसकी नज़र बेड के सामने लगी बड़ी सी तस्वीर पर गई, जिसे देख रिवा को एक ऐसा झटका लगा कि उसके कदम लड़खड़ा गए और वो जैसे ही गिरने को हुई, केवी ने अपने हाथों को उसके बैग पर रख उसे रोकते हुए कहा, संभाल कर, मेरे जख्मों की ड्रेसिंग करने आई हो, कुछ जख्मी होने का इरादा है क्या? रिवा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पिक्चर यहाँ क्यों लगी है? केवी ने बेड पर बैठते हुए कहा, किंग भी हैं, मुझे किंग की ये पिक्चर अच्छी लगी थी इसलिए लगा दिया। रिवा केवी को अपनी आंखें छोटी करते हुए देख रही थी। केवी ने जल्दी से कहा, अब घूरना बंद करो और चलो ड्रेसिंग करो, मुझे बाहर जाना है। रिवा बिना कुछ कहे वहां से चली गई और कुछ देर बाद अपने हाथों में मेडिकल किट लिए हुए आई तो रूम में सॉन्ग चल रहा था। सॉन्ग को सुन रिवा ने कहा, केवी, मैंने कभी आपको इस तरह नहीं देखा। रिवा के सवालों से केवी ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि कभी आपने मुझे ऐसे देखना ही नहीं चाहा। केवी की बातों ने रिवा के दिल पर तलवार चला दी। रिवा ने मेडिकल किट केवी के सामने रखी और उसे देखते हुए कहा, थोड़ा दर्द होगा, प्लीज सह लेना। केवी ने स्माइल करते हुए कहा, इन छोटे जख्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भर जाते हैं। तकलीफ तो वो जख्म देते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत दर्द देते हैं। ये कहते वक्त केवी की आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द था जो शायद ही कोई समझ सकता था। इससे पहले केवी कुछ और कहता, तभी अचानक से केवी का फ़ोन रिंग हुआ। केवी के फ़ोन रिंग होते ही केवी के फेस का एक्सप्रेशन बदल गया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन। अगर आपको कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर, बाय।